होना भी वध तेरा कोई यार है सालमा ये मूँह ना मत्था ते जिम भाड़ू लत्था कौन है केड़ा यार बनाया ही वो तेरा अब्बा यार है ही। और याद रखना पुत्र मैं बस ये बड़े पुत्रों ने बरोदे क़यामती साल में उठाया जाना है कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। दरअसल मैं सही कह रहा हूँ। साढ़े माई बाबे जो मरदे ने ना तो वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देते। तो डेथ सर्टिफिकेट तो की लिखा होता है मौत की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना। डॉक्टर यह तो लिख छड़ता कि दिल रुक गया लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता कि औलाद ने दिल ना कीता की कि रोकी गया। पुत्र जापानी 125 साल ते जान दे ने साडे बाबे क्यों 60 ते पुग जांदे ने क्योंकि जापानियां नाल वो नहीं हुंदा जिहड़ा माहौल इत्थे बन गया जिहड़ा इत्थे दिलां नाल हुंदा है। गोरे 100 साल ते जान दे ने साडे 50 तो बाठा हो जांदे ने क्यों इत्थे दिल नाल हुंदी बड़ी भैड़ी है। दरअसल उत्थे इस तरह का माहौल नहीं कोई भी उत्थे उन्होंने एहसास है इत्थे एहसास नामी शाही कोई नहीं पता। मैं मिसाल के तौर पे मैं अक्सर आप बच्चों को कहता हूँ मेरा सब तो छोटा पुत्र है इब्राहिम बच्चा है छोटा ये 6 साल का। मेरे तो कितने को 3 दिन के लम्बे सफ़र पर जाना हो ना तो जे इब्राहिम स्कूल नहीं गया अकैडमी नहीं गया जागदा पिया घर ही तो मैं फिर जांदियां पूछना होंगे भाई इब्राहिम तेरे लिए की लैके आवां तो उन्हें हर बारी मैनू यही कहना होंगे बाबा गाड़ी लेके आनी है। गल मैनू याद है ना भुली तो नहीं तो ना ही भुलनी है कि मैं जो जाना होना सानू पूछ के जाना कि इब्राहिम तेरे लिए ऊन जे पुत्र उमर ने वफा की मैं 60-65 तक गया अल्लाह इब्राहिम ने भी जिंदगी वाला करे वो भी जड़ा ना वो उदू 30-32 साल का हो गया होना तो फिर होना कि एक दिन इब्राहिम चला किते तकरीर ली 2-3 दिन वास्ते तो वो बुढ़ी वह बैग तैयार करती पई कभी उन्हें पुछदी है कपड़े किन्ने रखा फिर उन्हें पुछदी है पग्गां किन्नियां रखा फिर उन्हें पुछदी है जराबां दे जोड़े किन्ने रखा फिर उन्हें पुछदी है कोई किताबां भी रखा। अच्छा वो दोवें ऐ लगे होने तो मैं मंजी ते बैठ के की कुटदे होना है इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा पिया अबू जी 3 दिन नहीं चलना तुहाडे लई की लैके आवां। फिर इब्राहिम ने पूछना भी कोई नहीं फिर पुत्र जड़ा अंदर तूफान आना ना उन्हें या इनू ठा कर छड़ना है तो या इनू ठा डॉक्टर ने तो लिख देना है कि ए ठा हो गई है या ए ठा हो गया लेकिन डॉक्टर ने यह नहीं लिखना कि ये होया कि ये कि ठा हो गया। ए लिखे पुत्र इस फरिश्ते ने कि औलाद ने कीता की सी दिल नाल के दिल ठा हो गया। हाँ पुत्र असी बड़ी बुरी करने उन्होंने असी सानू तो एहसास ही नहीं पुत्र असी आ जाओ चुप करो मेरी की एवं बेतुकियां पईयां गल्लां करदे तेन शर्म नहीं आती कोई। हज़रत साहब जो तुसी है जिन्ने पुत्र बैठे दे सी जो असी पहली बारी उहदे कोलों मम या माणी मंगया सी ना तो उन्हें उहदे ते भी खुश हो गए मूँह चुमिया सी मेरा कि मेरे पुत्र ने अज पहली बारी मेरे कोलों अल्लाह पानी किया नहीं सी गया मेरे को या मैं मम किया सी तो या मैं माणी किया है। और पिछे पूरे पेकिया उन्होंने फोन करके दसिया सी नानी नूं भी दसिया सी नाने नूं भी दसिया सी मामियां नूं भी दसिया सी मामियां नूं भी दसिया सी खाला नूं भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया तो असीं अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो की एवं बेतुकियां भी मारते ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10वें में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ ये नहीं कि मैं देता नहीं मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझी पूरी मंडी ले आके रखी है तो माई तरसदी मर गई एक सेब भी नहीं खोया उन्होंने चाहिए बाबा तरसदा मर गया हजरत कदी पुत्र नूं तौफीक नहीं हुई बाबे लिए एक अंगूरां दा गुच्छा ही लै जाते अज कि ले आए लोगों लिए है ये पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र ये तेरी अज की मंडी जी बगानिया खुआन लगे तेरे किसी काम नहीं आनी है जिन्हों का हक से उन्होंने तो खुआया कोई नहीं है। और पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे मुझसे इत्तेफाक ना करे लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे जिहड़ा तू कोल बह के एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खुआना है वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खुआना कोई भी नहीं है। वो 10
ਟੀਕੇ ਨਿਊਰੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੇਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਪੁੱਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਾ ਹਜ 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 ਲੱਗਾ ਬੈ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਬੜ 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 ਹਜ 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 ਹਜ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਲਕਿ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਹੱਥੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। दरअसल जिसे प्यो नूं या माँ नूं डरे ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही बदनसीब पुत्र है। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वो डरन। माँ भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता है अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगी तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी जी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिंदे सन मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जो कोई काम होना ना, कोई खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू कोल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियाँ बड़ियाँ पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरे जी को अद्धा किलो किलो जलेबियाँ लै जानी है। बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियाँ रख देनिया सामने की आ, मैं अबू जी जलेबियाँ तुहाडे लई आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जो लै ही आए तो मैं हजरत खोल के देखनी खा लेनी, खा के फिर दे एक और दे हूँ दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी ना दी अखां च अथरू डिग पैने। या अल्लाह मेरा मुँह मिठा करदा है, तू सदा दा मुँह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करदा है, तू सदा ही इनू खुश रखी है। पुत्र मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है कख भी नहीं, उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया था, या अल्लाह तू सदा इनू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने लिया के। तू तो शदाई है सारे पुत्र, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जोड़े मुंडे बैठे ने। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी माँ का नौकर हो जा। कसम चुक के कहण डे मैनू बादशाहियां लभियां ही होना कोई, मैनू सारियां बादशाहियां उथों लभियां, मैं अपनी माँ का नौकर। मेरी वालदा साहबा नूं हरदियां दा मसला सी, मैं मदरसियों पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे ने, उंजी हजरत तो बारी पई है। मामी ने कोशिश करनी बारी फेरन दी, हरनियां दी वजह ना फिरनी, पाडे भी उंजी पे ने। मैं आके पूछना मी जी की होया, उस वेले मन दर्द होन डई है पुत्र, तो गोली खाधी तो फिर आराम आंदा, तो फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पढ़ना। मम्मी ने सुलेमान तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों नहीं हाफिज़े कुरान है, तुहाडा नौकर हाँ, तुहाडा चूड़ा वा। मैं हजरत जी बारी फेरी जानी होंदी, अखा चो थरू निकल जांदा। मेरा पुत्र हाफिज़ हो के मैनूं बारियां फेर के दिंदा। अल्लाह तू जमाने में ये वास्ते लैना च खलार छड़ी फड़ के मैं भांडे धो के दिते ने। अज भी पुत्र क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां कोई। मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई है, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई है। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाहियां दे छड़ियां ने। पुत्र इन्हां दी खिदमत करो, बाद च जो लिखना है कि टुर गए यार मबतां वाले, तो पुत्र अज है इन्हां दी कदर करो यार।
रोज़ इन्हां कल बहू इन्हां लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो, राती मां नूं कुटो, उहदे नाल सो खेडो छेड़ो उन्होंने मदरसा है जी, उन्हें सहेली बनाओ अपनी। सानू पुछो पुत्तर जिन्हां कोल नहीं है, असी रो ही सकने और की कर सकने, लेकिन वेला लंघ गया तो हुण वेला वापस नहीं आना कोई भी। अपने वाल साहब नाल लाडियां करो, प्यार नाम तो पुत्तर पता ही नहीं, क्योंकि पुत्तर कसूर साढ़े स्टेजां का भी बड़ा है। असी बड़ी बेहतियाती करने ना, कलाम कदी असी किसी आलम दीन नूं चेक कराया, असी पुत्तर आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुत्त घर आ मावां जदों मर जांदी है। असी आपे तुहानूं ज़हन दिते ने कि भी घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ माँ ही करदी है, अब्बे वल्लों भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असी आपे तुहानूं कलाम सुनाए, और की है जे को पुछ भी लवो तो थोड़ा जिहा माँ नूं पुछ लैंदे, अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पुछदा है। मुझे नहीं हजरत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम, सारे मां दी शान च सुनते हैं। अब्बे दा की कसूर है, अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस, अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करता कलाम सुनन ते? ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अब्बू बनोगे, और ये नहीं पता लगना क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पणियां, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालांकि असीं भी प्यों हैं तकरीबन दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके वो प्यो किड्डा औखा बनता बंदा, लेकिन उदों तक फिर की होना है, असी लेट हो गए होंगे साहब, तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका, देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई वो अब्बा बाद दुआ करता रहे हैं जी, मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं कि जो एंजे एंजे पुत्र एडा वड्डा कलेजा पे होगा। हज़रत साहब मेरे महल्ले किनियां गड्डियां ने जिन्होंने पिछले लिखे है कि ये मेरी माँ की दुआ है, मैं सिखता रहना वा। अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना कोई लाइव होती बिस्ती है। हज़रत मूँह से तुसीं उन्हें जलील करते हो, गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी, अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की है, फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज़ अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैरा अबू, मरी अबू, नारान कगान अबू, दो ईदां ते कपड़े अबू, दो ईदां ते ईदी अबू, हैं जी। लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, कदी उन्हें कख नहीं किया। अल्लाह दिल करदा है तेरे मोढे ते हथ रख के तेन पूछे, लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश, चुप करके गड्डी च। लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो ये मेरे अब्बू की दुआ है जी, अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ियो। अड्डा जिहा तो दिल हुंदा बीबियां दा, ते बंदा ही जिहदा एड्डा वड्डा कलेजा है। लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पीछे लहाया ये मेरी, उसे गड्डी जो अब्बा भी पैंदा बेचारा, लेकिन उन्हें कभी पुत्र नूं पुछया नहीं पुत्रा है अच्छा भाई जिवें तू राजी, लेकिन कभी एक बारी लिखा के खड़ी हो ये मेरे अब्बू की दुआ है, जे पुत्र ना घाट डांगा थोड़े चले तो मेरा नाम बदल चढ़िए। तो फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज, अब्बू पुत्र अब्बू तो आई कुर्बानियां देन लई, अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा पिसदा है गरीब, जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है, जवानी च भी उहदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते रसा, तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा, कभी चाह ली दुकान ते बहंदा है, कभी बेचारा मस्जिद जाके बह रहा है, कभी किते बह रहा है, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजा का भी विच बड़ा, इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है दसा, प्यो का नाम लिया ही नहीं कभी किसी। बताओ हजरत माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अबू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो दो मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अबू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अबू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, मरासी गालां ही लभियां जो दियां, तुहानूं तां होर कख नहीं लभा है। रल गया बेचारा सड़कों ते औलाद वास्ते, तो औलाद नूं की लभा है? ओदियां गालां, कोई ओदियां गालां ते घ्यो दियां नाल। पुत्र जिहड़ी मां ठंडी छां है, जरा अखां खोल के वेख,
सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके और ओदी कंड सड़ गई आ, तां मां टंडी च आई। पखा अबू दे पैसियां नाले, बिल अबू ने देना ही। मैं मां का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता दे, वो सड़ गया सारे का सारा। तां तू तो तेरी अम्मा चावें बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, ਉਹਦਾ चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावें बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है दोस्तों। ना पुत्र है डंडी ना मारो, अम्मी भी और अम्बू भी है दरअसल। मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा। फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल कराते, मिसा मार दियाँ ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी। मामू ने खाला ने कह कू के ज़बरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7-8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे। मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया, फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पास आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाज़त ली, क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजिम सन। अबू जी ने मैंने कहा यार जा, बस दुआ करी कि ज़िंदगी वफा करे, तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं इधर लाहौर चला गया, पिछे की होया, मैं वापस आया लोरू पढ़ के। असी सुबह नाश्ता पे करिए तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे, मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं बुझी कितने, कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना तो अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया होनी वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियाँ रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियाँ मूँह पाइयाँ, उठ के मैं भी हत्थ धोते, मैं गड्डी फड़ी गई, गड्डी थल्ले लाई तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वाला साहब ना अंगूठा लान ते अंगूठा आए कोई ना, कितनी बार अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया। मैं कब देखना आखिर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची को जाके पूछा जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहती हज़रत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना। मैं फिर हूँ, उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आई और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ़ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ, मैं लोशन लावा। वो अबू जी ने मैंने हथ विखाया ना, तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या तो अंगूठे तो लीकन कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिंच खिंच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? तो मेरे अबू कहने लगे यार तेरियां लीकां बनांदियां बनांदियां मेरियां मिट गईयां। पुत्तर दियां मिटदियां ने तो फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्तर साडियां बुरकियां तो भी महरूम ने। इसलिए पुत्तर बड़ा लाड करो इन्हां नाल बड़ा प्यार करो, क्योंकि असीं की पढ़िया है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ाइफ़ों से। असी पढ़िया ज़रूर है लेकिन कीता कोई नहीं। उन्होंने पढ़िया कोई नहीं लेकिन कीता ज़रूर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला तारीख़ की उस खूबसूरत शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 कत्ल होते देखे। छोटी गल है जी, और जोड़े 72 सन पुत्र कोई आम नहीं सन, वो खासा तो भी खास सन सारे, वो कोई आम नहीं सन अंदर साहब, वो खासा तो भी खास सन। फिर आगे वो जो रास्ते में हुआ, इब्न ज़ियाद का दरबार, फिर यजीद पलीद का दरबार, फिर रास्ते में जो कुछ हुआ, फिर इमाम मदीना पाक वापस आए, और फिर मदीना में जो पहला घर था वहाँ नहीं, आपने फिर बाहर आके घर बनाया। पहले तो सऊदी हुकूमत नहीं वहाँ जाने देती थी, वहाँ हर वक्त शुरते खड़े होते थे, अगर कोई गया भी तो गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने उस पाक घर को ज़ियारत के लिए खोल दिया। लगा वैसे जंगला है इर्द गिर्द, अंदर नहीं जाने देते अभी भी, लेकिन आप ज़ियारत कर सकते हैं। और उस सोने घर के बाहर आज भी प्लेट लगी है जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न गम दा कार। और हो नहीं सकता तेरे दिल में इश्क़ अहले बैत हो और तू वहाँ जाके खड़ा हो और तुझे रोना ना आए कोई। आपे नहीं पता लगता हज़रत किवें दिल नरम होंदा है ते अखां वसदियां ने। हज़रत साहब ओए होए, अल्लाह ने सादत अता फरमाई इस गुनाहगार को भी उस घर की ज़ियारत करने के लिए। तारीख़ ने हज़रत लिखा है
کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی. امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا. لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے. کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں. فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. وہ تیرا کردار تھا، یہ اتر ایدا مزہ لینے لیکن کردار نہیں. نام ہم انہی کا لے جی، ہم اہل بیت کے ماننے والے. کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں نے انداز کی تھی. ان کا انداز کیا تھا؟ اسی حسیلے لڑاکے گالاں کڈن والے، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ. ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا. اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. تو ہی کون بھائی؟ یہ تھے پرا نہ لڑیا ہے، چاچا بھتیجے نہ لڑیا ہے، ماما پنیوے نہ لڑیا ہے. ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جنگلی لوگ ہیں ہم مدرسے. وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا تھا، اس منحوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے، شہادت یقینی ہو رہی. اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی ہے. نو پیناڈول، نو بروفن، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم. حضرت کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی. حضرت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو. حضرت صاحب یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا. حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ گرفتار کھڑا تھا. مولا مشکل کشا کے لیے نا پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے انو پہ آؤ، پہلے کیونکہ دل میں بغض علی تھا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پیوی نہ، کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تنو مارن لئی، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا. کمال جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیوں نہ کر چھڑیا، سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا. میں تو حیران ہوں پتر، اسی کدے پیچھے ٹرے دے ہاں، ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں نے، اسی کدی نقل کرن ڈے نا انہاں دا لینے ہاں، لنگر انہاں دے نا دے دگنے ہاں، لیکن پتہ نہیں ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں. ہاں جی وہ چلے ہو ایک دوجے دے گل میں پڑے جنہاں دے پڑھنے سان انہاں دا پڑھے ہی کوئی نہیں ہے. میں پھر بڑے دکھ سے پھر میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا. کبھی میرے سیالکوٹ آنا میں تمہیں باقاعدہ وہ بورڈ دکھاؤں گا. سیالکوٹ کینٹ جانے کے کتنے راستے ہیں؟ ایک راستہ لاری اڈے سے جاتا ہے، جس سے زیادہ تر میں مجھے جانا پڑتا ہے، اللہ میں بہت کم جاتا ہوں. تو جیسے حضرت وہ انٹر ہو نا تاکہ سڑک دے وچ ایک حضرت تختی لگی دی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو پھر 32 چھید ہوں دن اندر کہ یار 32 کلومیٹر کول جموں کشمیر سے اسی کک نہیں کر سکے.
ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਡੰਡ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਡੇ ਚੋੜੇ ਚੋੜੇ ਸੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੰਡ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਗਲਮੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੜਨੇ हैं। अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं? 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साडियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज़ की थी अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, कसम भी साथ फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो।